जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, उनकी तुरबत पर नहीं आज एक भी दिया, जिनके दम से है रोशन चरागे वतन। जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आप सोच रहे होंगे आज मैं कैसी बातें कर रहा हूं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, खूब तैयारियां हो रही हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या हमें यह सोचने की फुर्सत है कि जिनकी कुर्बानी से यह आजादी आई थी, उनकी यादों के साथ हमने क्या खिलवाड़ किया है। यह सच बेहद कड़वा है, बेहद दर्दनाक है, बेहद शर्मनाक है। और यह सच आपको दिखाने के लिए मैं लेकर जा रहा हूं लुधियाना के नौगढ़ा मोहल्ला में, जहां अमर शहीद सुखदेव का जन्म हुआ था। वो सुखदेव जो शहीद आजम भगत सिंह का बेहद प्यारा दोस्त था, और उसी प्यारे दोस्त के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ गया था। वो सुखदेव जिसको सजा सुनाते समय अंग्रेज जज ने लिखा कि सुखदेव की भूमिका भगत सिंह से किसी तरह कम नहीं है। वो सुखदेव जिसने सैंडर्स वध के बाद चंद्रशेखर आजाद को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनी मां का जीवन भी दांव पर लगा दिया था। उस सुखदेव की जन्मस्थली तो अत्यंत पावन तीर्थ होगी दोस्तों, लेकिन हमने उस तीर्थ को किस तरह संभाला है, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए। दोस्तों, हम हैं लुधियाना में, और लुधियाना में नौगढ़ा में हम जा रहे हैं, जहां शहीद सुखदेव की जन्मस्थली है। और मेरे साथ हैं शहीद सुखदेव के साथी शहीद राजगुरु जी के पौत्र श्री सत्यशील राजगुरु जी। आज लुधियाना में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भाग लेने सत्यशील जी आए थे। आप पुणे रहते हैं, तो सत्यशील जी और हमने फिर सोचा कि जब लुधियाना आए हैं तो शहीद राजगुरु की जन्मस्थली पर भी जाना चाहिए। और तंग गलियों से होते हुए हम गुजर रहे हैं, और बहुत जल्द ये किसी ज़माने में किला होता था, यहाँ पर लुधियाना का किला होता था, और इस किले में ही वो जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो हाँ जी भाई साहब, ये शहीद सुखदेव का घर यही है ना? सीधा आगे सीधा जाएंगे, पहला लेफ्ट। अच्छा, धन्यवाद। इन तंग गलियों से गुजरते हुए हम जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, और ट्रांसफार्मर तो दिखने लगा। उन भाई साहब ने बताया था कि वहाँ ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, यहाँ सामने एक, यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। भैया रे, ये शहीद सुखदेव का घर इधर ही है? लेफ्ट। ये पुराना शहर है, और इन घुमावदार तंग गलियों से गुजरते हुए हम पहुँचे। यहाँ तो बड़ा चौक दिखाई दे रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो खुला मैदान है, क्या बात है। और यहाँ तो खुला चौक मिला हमें आके। हाँ, और एक पुराना छोटी ईंटों का मकान दिखाई दे रहा है। एक और अरे बेटा, ये बताओ, हेलो आजा। बेटा, ये शहीद सुखदेव का घर किधर है? राहुल, मोहल्ले में अंकल ये रहते हैं तो बाहर से। हाँ, यही तो है, बताइए। हम तो सामने पहुंच गए, और यहाँ एक बच्चा है, वो कहता है बाहर का है, उसे पता नहीं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शहीद सुखदेव की जन्मस्थली। लगता नहीं कि ये वही जगह होगी, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ काम हो रहा है।
जैसे कोई एक बाउंड्री वॉल इसकी बना रही हो सरकार। पर देखिए ऐसी ऑब्सक्यूर जगह, ये छोटा सा डिप्टी कमिश्नर का आदेश यहाँ इस बोर्ड पर लिखा है। यह स्मारक पंजाब सरकार के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थानों तथा अवशेषों से संबंधित सन 1964 के एक्ट के अनुसार संरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति स्मारक को किसी तरह का नष्ट करेगा, अरे नष्ट तो कोई नहीं करेगा, पर आप इसका रख रखाव कब करेंगे हुजूर? और लोगों को भी शायद कोई इस बात की फिक्र नहीं होगी। यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इस देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले सुखदेव की जन्मस्थली इतनी नेग्लेक्टेड है। तो ये आदरणीय भाई सत्यशील राजगुरु जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद सुखदेव की प्रतिमा यहाँ लगी है और ऊपर एक और यहाँ पर प्रतिमा है जहाँ तीनों शहीदों की आकृतियाँ बनी हैं। 2 दरवाजे हैं पुराने समय के, बिजली का मीटर भी है और ताला लगा है। शायद आज संडे को ये बंद रहता होगा। ये छोटा सा तिरंगा इसके ऊपर। तो भाई साहब बड़ा निराशा हुई मेरे को। बहुत निराशा हुई ये सब देखकर। इतनी बुरी कंडीशन में है ये सब चीजें। यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कितना कितना तो यहाँ पे मिट्टी और क्या क्या पड़ा है ना जाने। बाहर प्रतिमा छोटी सी लगी है, कहीं कुछ लिखा भी नहीं है ऐसा। और ये बिल्डिंग भी पूरी गिरने की हालत में है। इसके संरक्षण का भी कोई उपाय नहीं। जिसने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। जी भाई साहब, घर की उसके स्मृति स्थल की अवस्था ऐसी देखकर कितना बुरा लगता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ये तो सच में दिल को बहुत कष्ट हुआ। देखकर बहुत बुरा लगा। तो देखा आपने क्या हाल है आज सुखदेव के जन्मस्थल का। क्या इस देश में सुखदेव जैसे देशभक्तों को पैदा होना चाहिए? जब हम अपने शहीदों का यूं अपमान करेंगे तो क्या फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो फिर से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे निस्वार्थ बलिदानी पैदा होते रहेंगे? सिर्फ सरकार के भरोसे सब छोड़ देने से क्या सब सही हो जाएगा? क्या मेरी और आपकी इस समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम अपने बलिदानियों का यूं अपमान करते रहेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि इस देश में घर घर भगत सिंह पैदा हों? दोस्तों, चूमे फंदे फांसी के सीनों पर गोली खाई थी, शीश कटाए हंसते हंसते तब आजादी आई थी। शांति पाठ के साथ आज से बलिदानों का पूजन हो, मातृभूमि के लिए मिटे उन परवानों का पूजन हो। बोस भगत सिंह पैदा होंगे तब भारत के घर घर में लहराएगा सदा तिरंगा सबसे ऊपर अंबर में। एक बार इस पर विचार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।